नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, नहीं, ये कहानी है पावर की, सिस्टम के फेल होने की, और इन सब के बीच एक लड़की की हिम्मत की, उसके साहस की। और इस पूरी कहानी के सेंटर में जानते क्या है? एक लड़की का हौसला, एक ऐसा हौसला जो बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने भी नहीं टूटा। ये कहानी है उस लड़की की जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और कहानी के दूसरे पहलू में है पावर, यानी सत्ता का वो चेहरा जो डराता है। हम बात कर रहे हैं आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के, जिसका दबदबा, जिसका असर ही इस पूरे केस के संघर्ष की असली जड़ था। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं और वो कौन सा आरोप था जिसने इन भयानक घटनाओं की पूरी चेन शुरू की। तो ये कुलदीप सिंह सेंगर था कौन? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बहुत ही पावरफुल बीजेपी एमएलए था। मतलब इलाके में उसका जबरदस्त दबदबा था। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन, सब उसके असर से डरते थे। और पावर का यही इम्बैलेंस, यही असंतुलन इस पूरे मामले की जड़ में है। सोचने वाली बात है ना? जब बचाने वाले ही डराने लगें तो कोई न्याय की उम्मीद किससे करेगा? बात है साल 2017 की। उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने सेंगर पर एक बहुत ही गंभीर, एक भयानक आरोप लगाया, रेप का। लड़की का कहना था कि उसे नौकरी का झांसा देकर, एक झूठा वादा करके इस जाल में फंसाया गया था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां सिस्टम पूरी तरह से फेल होता नजर आता है और इसके नतीजे पीड़ित के परिवार के लिए बहुत भयानक होते हैं। अब देखिए कि इसके बाद क्या क्या हुआ। जब पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई तो मदद तो दूर की बात, पुलिस ने उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। और फिर गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप था कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया था, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने इससे एक नॉर्मल डेथ बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जब पीड़ित के एक कदम ने, एक बहुत ही हताश कदम ने, इस केस को लोकल खबरों से उठाकर पूरे देश के सामने ला खड़ा किया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अच्छा, एक नज़र इस पूरी लड़ाई की टाइमलाइन पर डालते हैं। 2017 में रेप का आरोप लगा। 2018 में पीड़ित के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उसी साल पीड़ित ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। फिर 2019 में एक जानलेवा ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पीड़ित और उसके परिवार को निशाना बनाया गया। और फिर जाकर 2019 में ही सेंगर को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा हुई। मतलब हर एक साल एक नया संघर्ष। जरा सोचिए, इंसाफ पाने के लिए किसी को किस हद तक जाना पड़ सकता है। 2018 में जब पीड़ित ने लखनऊ में सीएम आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की तो यह सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, ये न्याय के लिए एक चीख थी। इसी एक कदम ने इस केस को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। पब्लिक का प्रेशर बना, मीडिया का दबाव बढ़ा और तब जाकर सेंगर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद तो ये और भी ज्यादा डरावना और भयानक हो गया, इतना कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। ये जो 2019 का एक्सीडेंट था ना, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। 2019 में जिस कार में पीड़ित अपने परिवार के साथ जा रही थी, उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पहली नजर में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो एक खौफनाक सच सामने आया। सच ये था कि ये एक सोची समझी साजिश थी, पीड़ित को हमेशा के लिए खामोश करने की। इस साजिश में पीड़ित के 2 रिश्तेदारों की जान भी चली गई। जब मामला इतना संगीन हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत बड़े और जरूरी कदम उठाए। पहला, केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दूसरा, केस का ट्रायल उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। और तीसरा, पीड़ित और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया गया। ये वो कदम थे जिनकी वजह से शायद उनकी जान बच पाई। तो अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका सबको इंतजार था, और उसके बाद सामने आई एक नई चुनौती की। और फिर दिसंबर 2019 में आखिरकार वो दिन आया। दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई, उम्र कैद की। मतलब बची हुई पूरी जिंदगी जेल में। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने ये मैसेज दिया कि कोई भी, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं। लगा था कि शायद लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन नहीं। अभी हाल ही में एक और मोड़ आया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को कुछ समय के लिए जमानत दे दी। इस फैसले के आते ही पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और हाईकोर्ट की जमानत वाले आदेश पर फौरन रोक लगा दी। तो इसका मतलब साफ है, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही बंद है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये पूरा केस हमारे सिस्टम के बारे में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। सच कहूं तो ये पूरा मामला हमारे सिस्टम के लिए एक आईने जैसा है। एक तरफ ये दिखाता है कि पावर का गलत इस्तेमाल कैसे न्याय की आवाज को दबा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि जब पब्लिक की आवाज, मीडिया का प्रेशर और जुडिशरी यानी हमारी अदालतें एक साथ खड़ी हो जाएं, तो बड़े से बड़ा, शक्तिशाली से शक्तिशाली किला भी ढह सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि इस लंबी, मुश्किल लड़ाई में जो कुछ खो गया, एक पिता की जान, एक परिवार का सुकून, एक लड़की का बचपन, इन सबको देखते हुए जो न्याय मिला, क्या उसे वाकई समय पर मिला न्याय कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद।